हेलो दोस्तों, एग्जामशिप में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपीपीसीएस 2019 में ज्योग्राफी से पूछे गए प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने 2020 से 2023 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। इन सब का पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरला मंदाता यह तिब्बत में मानसरोवर झील के पास स्थित एक पर्वत चोटी है, जो कि हिमालय का एक भाग है। क्वेश्चन में पूछा था कौन सी पर्वत चोटी जो है वह भारत में स्थित नहीं है, तो इसका आंसर है गुरला मंदाता, जो कि तिब्बत में स्थित है। नेक्स्ट है लूनी नदी। लूनी नदी के ऊपरी भाग में मीठा जल और निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है। यह राजस्थान में अवस्थित है। यह अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित नाग पर्वत से निकलती है तथा कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सी नदी है जिसके ऊपरी भाग में मीठा जल तथा निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है। इसका आंसर है लूनी नदी। अगला है मोरीबंद डेल्टा। बंगाल डेल्टा को दो भागों में पश्चिमी व पूर्वी डेल्टा में विभाजित किया जाता है। पश्चिमी डेल्टा को तीन उप विभागों में बांटा गया है, जिसमें है मोरीबंद डेल्टा, प्रौढ़ डेल्टा और ज्वार सक्रिय डेल्टा। नेक्स्ट है मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व क्रम। तो सबसे पश्चिम में है सतपुड़ा, इसके पूर्व में है महादेव, फिर है मैकाल और इन सबके पूर्व में है छोटा नागपुर। सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रमण क्षेत्र अवस्थित है। अगला है इम्फाल बेसिन। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर सरोवरी मैदान का उदाहरण है। दामोदर। छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली दामोदर नदी झारखंड व पश्चिम बंगाल में भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। क्वेश्चन में पूछा था कौन सी नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। अगला है मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्म विहीन है। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। वाह हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। भारत के उत्तर पश्चिम मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है। इस चक्रवाती विक्षोभ से उत्तर पश्चिम भारत में शीत ऋतु में वर्षा होती है। अगला है कोयला क्षेत्र और उनकी अवस्थिति। तलचर या महानदी घाटी में अवस्थित है। कर्णपुरा दामोदर घाटी में, सिंगरौली सोन घाटी में, सिंगरेनी गोदावरी घाटी में। तलचर महानदी घाटी, कर्णपुरा दामोदर घाटी, सिंगरौली सोन घाटी और सिंगरेनी गोदावरी घाटी। नेक्स्ट है ब्लैक होल या श्याम वीवर। ब्लैक होल उच्च गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र होते हैं जहां से प्रकाश तक भी बाहर नहीं निकल सकता। तारों के अंत होने की अवस्था में होने वाले सुपरनोवा के पश्चात ब्लैक होल का निर्माण होता है। नेक्स्ट है टेलीग्राफ का पठार। यह उत्तर अटलांटिक कटक का हिस्सा है। अटलांटिक महासागर में स्थित अन्य कटक है डॉल्फिन कटक, चैलेंजर कटक, विवियन थॉम्सन कटक और वाल्विस कटक आदि। नेक्स्ट है एल्बिडो। किसी भी वस्तु की सतह पर पहुंचने वाले विकिरण या ऊर्जा के जितने भाग का वापस परावर्तन होता है उसे एल्बिडो कहते हैं। अगला है वनस्पति प्रकार और उनके क्षेत्र। माकवी यह भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। फिम्बस दक्षिण अफ्रीका में, चैपरेल कैलिफोर्निया में और मैटोरेल चिली में। देश और उनकी राजधानी। उज्बेकिस्तान ताशकंद, कजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे, किर्गिस्तान की बिश्केक और तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद। अगला है प्राकृतिक वनस्पति और उनका क्षेत्र। अधिजीवी वनस्पति भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, बबूल सहारा में, बयोबाब सवाना में और देवदार भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला है स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाले झीलों का क्रम। तो सबसे उत्तर में है लेक लंजला, इसके दक्षिण में है लेक टिम्सा, इसके दक्षिण में है ग्रेट बिटर लेक, फिर है लिटिल बिटर लेक। तो ग्रेट लंजला, उसके दक्षिण में लेक टिम्सा, फिर ग्रेट बिटर लेक, फिर लिटिल बिटर लेक। उष्णकटिबंधीय चक्रवात और देश। विलिबिलीज या ऑस्ट्रेलिया में, टाइफू जापान में, बैगियो फिलीपींस में और हरिकेन्स यूएसए में। पवन और देश। सांता आना कैलिफोर्निया में, हबूब सूडान में, यामो जापान में और मिस्ट्रल फ्रांस में रोन घाटी में। सांता आना कैलिफोर्निया, हबूब सूडान, यामो जापान और मिस्ट्रल फ्रांस। जनजाति और स्थान। पिग्मी या कांगो बेसिन में पाए जाते हैं।
अंगामी नागालैंड में, एनु जापान में और खिरगिज मध्य एशिया में। पिग्मी कांगो बेसिन में, अंगामी नागालैंड में, एनु जापान में और खिरगिज मध्य एशिया में। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।